अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जी लोकल बेस क्या होती है या इसको नेबरहुड बेस भी कहते हैं। तो ये लोकल इसलिए है कि ये किसी पॉइंट के ऊपर बेस की हम बात करेंगे। देखिए दो बातें होती हैं, एक हम लोकली बात करते हैं, ग्लोबली बात करते हैं। तो ये लोकल बेस की बात होगी। अगर हम ग्लोबल बेस की बात करेंगे तो वो टॉ की बेस की बात होगी। यहाँ चूँकि हम लोकल बेस या लोकल नेबरहुड बेस या इसको कहते हैं या बेस एट पी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए हम हमारे पास एक ख़ास डेफिनेशन है। देखिए क्या है, लेट एक्स टॉप ये टोपोलॉजिकल स्पेस एंड पी बिलोंग टू एक्स। चूँकि आप लोकल बात करना चाह रहे हैं इसलिए हम पी कंसिडर कर दिया है कि कोई भी एक्स का मेंबर है पी, और इस पी के ऊपर आप एक बेस बनाना चाहते हैं और उस बेस को आप नेबरहुड बेस या लोकल बेस कहेंगे, राइट। ओके, a sub collection BP of open sets containing point P। अब क्या करें, आप टा के वो मेंबर्स की कलेक्शन ले लें जो P को कंटेन करते हैं। यानी कि अब ये ख़ास कलेक्शन है। पहले तो टा के मेंबर्स ले लेते थे ना, P की हम परवाह नहीं करते थे, ठीक है। ख़ास किस्म से हम एक बेस बनाते थे, उसके ऊपर कोई और शर्त लगाते थे कि जनाब उनकी ऑल पॉसिबल यूनियन से टा आ जाए, उसको बेस कहते थे। लेकिन अब हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप टा के वो मेंबर्स ले लें, टा के वो तमाम ओपन सेट्स की कलेक्शन जो पी को कंटेन कर रहे हैं, यानी कि पी जिनका मेंबर है उनकी कलेक्शन को हमने यहाँ पे ख़ास तौर पे पी इसके सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, स्टाइलिश बीटा, स्टाइलिश बीपी, यानी कि लोकल बेस एट पी। इसलिए ये सिंबल हमने पी यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ऑफ ओपन सेट्स, ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग पॉइंट पी इज कॉल्ड अ बेस, नेबरहुड और लोकल बेस। इसको यानी कि इसको हम नेबरहुड और लोकल बेस एट पी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। शर्त क्या है, अब ये शर्त भी साथ पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो सारी कलेक्शन ही बेस हो जाएगी, जरूरी सारी कलेक्शन ना हो। विद दिस अंडरस्टैंडिंग क्या है, फॉर ईच ओपन सेट जी कंटेनिंग पी, आप कोई भी टॉ का मेंबर पकड़ें, कोई भी टॉ का मेंबर पकड़ें जो पी को कंटेन कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट अ जीपी बिलोंग टू बीपी। तो फिर इस कलेक्शन का एक मेंबर जरूर ऐसा होना चाहिए कि पी बिलोंग टू जीपी, यानी जाहिर बात है पी जीपी को तो बिलोंग करेगा। जीपी चूंकि स्टाइलिश पी का मेंबर है, तो स्टाइलिश बीपी में वही मेंबर्स हैं जो पी को कंटेन करते हैं। लिहाजा ये बात पी बिलोंग टू जीपी लिखें या ना लिखें, ये क्लियर है, पी बिलोंग टू जीपी। तो इतना भी कह सकते हैं जीपी इज कंटेन्ड इन जी। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप पी साबित करना चाहते हैं, बी पी जो है सॉरी जी आपने वो लिया जो पी को कंटेन करता है। तो अगर जी कोई ओपन सेट ले पी को कंटेन करे तो फिर उस कलेक्शन का कोई मेंबर भी वो कंटेन कर जाएगा। वेरी सिंपल। अगर ये देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है, तब भी हमने पहले भी इस किस्म की बातें की थी, ठीक है। अब क्या है, इसको समराइज करते हैं कि एक कोई पॉइंट पी ले लें जिसके ऊपर बेस की बात करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम लोकल बेस की बात करना चाहते हैं। कोई पॉइंट पी ले लें, ठीक है जी। आप क्या करें, टा के वो तमाम मेंबर्स चूज कर लें जो पी को कंटेन करते हैं, जो पी को कंटेन करते हैं। तो आपके दिल में ये क्वेश्चन होगा कि ऑफ कोर्स जी भी चूंकि पी को कंटेन करता है तो जी भी उसके अंदर आ जाएगा। यस होगा, उसके अंदर होगा, और वो अपने आप को तो फिर कंटेन करेगा ही, तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, जी इज द सबसेट ऑफ जी। लेकिन चलें हम जरा इसको थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या कहना चाहते हैं कि पहले तो पी को कंटेन करने वाले जो मेंबर्स हैं टा के, उनकी आपने कलेक्शन बना ली। जीपी of open sets containing P is called neighborhood base or local base of P if and only if for each open set G containing P। अगर कोई ओपन सेट G लेते हैं जो P को कंटेन करता है, तो फिर इस कलेक्शन का एक मेंबर GP जरूर होना चाहिए कि G उस मेंबर को भी कंटेन करे। अगर ऐसा मेंबर कोई नहीं मिलता तो G खुद ही वो मेंबर है, क्योंकि G भी तो P को कंटेन करता है, G भी तो। अब शॉर्टली जरा
ये सब्सक्रिप्शन से हटा के मैंने डेफिनेशन की है कि बी जो है वो स्टाइलिश बी का मेंबर हो, स्टाइलिश बी, बीपी ऑफ कोर्स, बीपी collection of all those open sets which contains p, which contain p। तो b जो है इसका मेंबर हो, यानी कि b ऑफ कोर्स p को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर वही मेंबर्स हैं जो p को कंटेन करते हैं। अब टा में से g टॉर में से ले कोई, और इस तरह से कि p जो है वो g को बिलोंग करे, p बिलोंग टू g और g बिलोंग टू, या ये भी कहना चाहिए कि p बिलोंग टू g। तो फिर अगर g कोई टा का मेंबर p को कंटेन करता है तो फिर इसके अंदर कोई b भी होना चाहिए। सो p बिलोंग टू b, b इज कंटेन्ड इन g। ठीक है, तो ये बात बड़ी ट्रिवियल है। आप ये कह सकते हैं क्योंकि जी भी पी को कंटेन कर रहा है, तो जी भी इसका मेंबर तो है बेसिकली। तो आप यहाँ लिख दें पी बिलोंग टू जी, जी इज सबसेट ऑफ जी, तब भी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि भाई वो कलेक्शन है और ये कोई ओपन सेट है जो अगर कोई टा का मेंबर जो है अगर पी को कंटेन करे तो फिर उस कलेक्शन का ये कम से कम एक मेंबर जरूर कंटेन करता है, राइट। और चूंकि ये जी जो है पी को कंटेन करता है तो ऑफ कोर्स ये उस कलेक्शन का मेंबर है, तो फिर इस खाते में जी इज ए सबसेट ऑफ जी वाली बात भी सही है, राइट। चलिए इसको जरा देखते हैं थोड़ा सा कैसे। अब देखिए ये हमारे पास एक्स है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ये कोई पॉइंट पी है। तो फर्ज करें एक ये मिल गया आपको पी के ऊपर, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। एक आपको ये मिल गया, दिस इज G1P, यानी कि ये पहला है, ठीक है। GP हमने कहा था ना जी, GP बिलोंग टू स्टाइलिश BP। तो ये ऐसे तमाम GPs की कलेक्शन होगी, यानी कि BP बेसिकली, BP क्या है, ये GP है, where P belong to GP, of course this belong to tau। ये है स्टाइलिश BP। those collection of those open sets which contains P, of course open sets हैं तो ये tau के members हैं, ठीक है। तो ये है स्टाइलिश BP, तो ये उसका पहला मेंबर है, ठीक है। और एक मेंबर ये भी हो सकता है, दिस इज G2P, एक दूसरा मेंबर है, ये भी P को कंटेन कर रहा है। लुक, ये वाला दूसरा है, एक ये भी हो सकता है, ये G3P थर्ड मेंबर है जो P को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और एक ये भी हो सकता है G4P, राइट, G4P। तो इसका मतलब ये अगर स्टाइलिश B जो है, स्टाइलिश B बनाना चाहें यहाँ पे, तो ये स्टाइलिश P जो है वो बन गया जी हमारे पास G1P, G2P, G3P and G4P, ऑफ कोर्स, राइट। अभी मैं इतना ही दिखाता हूं, तो ये बन गया। लेकिन अब शर्त है नेबरहुड बेस के लिए, इफ एंड ओनली इफ। आप अगर कोई ओपन सेट लें जो P को कंटेन करता है टा का मेंबर्स, जिसको आपने G बोला था, तो वो इनमें से किसी एक को जरूर कंटेन करे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ओपन सेट बोलूं, दिस, राइट, इसको मैं कहूं ये मेरा क्या है, ये G है, G बिलोंग टू टॉ है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूं, राइट। लुक एट हियर, this is this one,
राइट। ओके, सॉरी। अब देखिए हमने ये मेंबर ले लिया G बिलोंग टू टॉ, ये G बिलोंग टू टॉ ले लिया, जो P को कंटेन करता है। तो गौर कीजिए ये G2P जो है इसके अंदर लाजमी आएगा, G2P इसके अंदर लाजमी आएगा। तो यहां देखिए कि अगर आप देखें हमारा रिलेशन क्या बना कि P बिलोंग टू G2P है और ये सबसेट ऑफ G है, राइट। क्योंकि आपने एक ओपन सेट लिया जो P को कंटेन करता है, तो वो एक पूरे मेंबर को कंटेन कर ले। अब ये जो G है ये G1 को कंटेन नहीं करता सारे का सारे को, कुछ बाहर है। G3 को कंटेन नहीं करता, G4 को कंटेन नहीं करता। ये G1 ये था, G1 ये था कुछ हिस्सा। लेकिन ये जो G2P है, लुक एट हियर, दिस इज G2P, G2P ये सारे के सारा G के अंदर कंटेन करता है। हाँ, अब आप इसका मतलब है कि चूंकि G भी P को कंटेन करता है, ये भी कॉमन सेंस है जी कि हमारा G भी इसके अंदर मौजूद है, G भी इसके अंदर मौजूद है। ऑफ कोर्स ये स्टाइलिश BP के अंदर G भी मौजूद है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स which contains P, तो ये हम बस चक्कर देने के लिए डेफिनेशन कर रहे हैं कि अगर कोई G बिलोंग टू टॉ है और G P को कंटेन करता है, तो फिर G जो है स्टाइलिश B का कम से कम एक मेंबर लाजमी अंदर लेके जाएगा। तो अब आप में से कोई बंदा क्वेश्चन कर सकता है कि भाई अगर हम वो G जो है G2P ही ले लें, अगर आप G जो है वो G2P ही ले लेते हैं, तो फिर अगर जो नया G लिया है तो आप देखें P बिलोंग टू G2P विच इज कंटेन्ड इन G2P, जिसको आपने G माना है, तो तब भी हमारी ये डेफिनेशन G बिलोंग टू G विच इज कंटेन्ड इन G, ये डेफिनेशन फिर भी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो फिर वो खुद ही है, फिर क्या है, X बिलोंग टू G विच इज अ सबसेट ऑफ G एज वेल, तो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी वंस अगेन, राइट। तो ये डेफिनेशन क्या है कि पहले तो P कोई पॉइंट लें और उसको कंटेन करने वाले ओपन सेट्स लें, ठीक है, उनकी कलेक्शन जो है वो BP बना ली, जैसे हमने GP1, GP2, GP3, GP4 चार आपको दिखाए। फिर मैंने टॉ का एक मेंबर G लिया जो P को कंटेन करता है और दिखाया कि एक मेंबर जो है GP2 जो है वो पूरे का पूरा G के अंदर कंटेन्ड है। यही हमने डेफिनेशन दी थी। ऑफ कोर्स ये G जो है चूंकि ये भी P को कंटेन कर रहा है, तो ये भी स्टाइलिश B का मेंबर है, ठीक है, ये भी स्टाइलिश P का मेंबर है। और अगर इसी मेंबर की बात करें एज ए ओपन सेट, एज ए टॉ का मेंबर, तो फिर हम कहेंगे P बिलोंग टू G एंड G इज अ सबसेट ऑफ G इज ट्रिवियली सेटिस्फाइड। लिहाजा इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट अ न्यू डेफिनेशन, ऐसी हमने बातें पहले भी की हैं और ये ऑलमोस्ट उसी ट्रैक में उसी स्टाइल में हम बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसको दोबारा मैं समराइज कर देता हूँ। लोकल बेस नेबरहुड बेस को ये टॉ है और ये स्टाइलिश BP है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस members open sets, collection of all those open set which contains P, a sub collection B of all BP of टॉ। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो टॉ के मेंबर्स हैं, टॉ के मेंबर्स, ये हम बात कर चुके हैं, राइट। तो अगर कोई यहां से लेते हैं G बिलोंग टू टॉ और P बिलोंग टू G है, तो फिर
अगर ये कहते हैं इफ G belong to tau with P belong to G, then there exists GP belong to stylish BP such that X belong to GP which is contained in G. Look at this. This is the definition. If and only if. अब हमने इसको समराइज कर दिया तो ये बात बड़ी सिंपल हो गई, ठीक है, कि एक तरफ BP है, अ सब कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, यानी कि टा के उन मेंबर्स की सब कलेक्शन जो P को कंटेन करते हैं, अ सब कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स विच कंटेन्स T, ठीक है, आपने इसको स्टाइलिश BP से डिनोट किया, एंड यू टेक अ सेट and G belong to, if G belong to tau with P belong to G, ठीक है, अगर आप ये कहें G belong to tau P belong to G है तो ऑफ कोर्स G जो है वो भी इसका मेंबर हो जाता है, लेकिन हम अपनी डेफिनेशन देने के लिए ज़रा थोड़ा सा कह लें इसको, डेफिनेशन को ज़रा कलरफुल करने के लिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल बनाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि यू टेक अ G belong to tau with P belong to G, then there exists some GP belong to BP such that X belong to GP which contain G. मतलब ये हम कहना चाहते हैं सिंपल लफ्जों में कि अगर कोई टा का मेंबर जो है P को कंटेन करता है तो उस सब कलेक्शन के एक मेंबर को लाजमी कंटेन करेगा। तो अगर कोई मेंबर उसके काबू नहीं आता तो वो G खुद भी तो उसका मेंबर है और वो अपने आप को तो कंटेन करता है ना जी, ठीक है। ऐसे ये बात तो बड़ी आसान है, अगर कोई भी मेंबर उसके काबू में नहीं आता, जी आप टाउ का मेंबर लेते हैं जो पी को कंटेन करता है, लेकिन स्टाइलिश बीपी में से कोई मेंबर भी उसके अंदर नहीं आ रहा, तो वो खुद भी तो एक मेंबर है और हर सेट अपना तो सबसेट होता ही है। तो फिर आप कह सकते हैं P belong to G which is subset of G, again our definition is satisfied, right? तो ये जो है बातें जो हैं क्लियर होनी चाहिए। अब आइए जी एग्जांपल्स की तरफ, थोड़ी सी हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, राइट। तो ये हमने क्या बताया, ये लोकल प्रॉपर्टी है, लोकल बेस भी इसको कहते हैं, या नेबरहुड बेस भी कहते हैं, या बेस एट अ पॉइंट पी भी कहते हैं। वी आर यूजिंग 3 वर्ड्स, लोकल बेस, आर नेबरहुड बेस, आर बेस एट पी, राइट। जब बेस जनरली बेस कहेंगे तो वो टोपोलॉजी की बेस है, लेकिन बेस एट पी कहेंगे तो ये नेबरहुड बेस है या लोकल बेस है, ओके। चलिए जी आप एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 जी, ये है कि यूजुअल टोपोलॉजी लें आर स्क्वायर के ऊपर, एक्स ले लें जी आर स्क्वायर और टॉ ले लें टॉ क्या यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी। यू नो ये क्या थी, इसके अंदर आपने बेस क्या कही थी, बेस बनाई थी जनाब वो जो आपने इन्फिनिट हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस की जो इंटरसेक्शन ली थी, तो उनसे आप रेक्टेंगल्स आपने बना ली थी, राइट। पुराने लेक्चर्स देखिए हमने किस तरह से उसको एलैबोरेट किया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो लोकल बेस होगी P, यानी कि ये है, यहाँ कोई पॉइंट P लेते हैं तो ये जो डिस्क है DP, क्योंकि अगर कोई आप ओपन सेट लेते हैं G जो P को कंटेन करता है तो उस DP को भी कंटेन करेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं, अब ये P बिलोंग टू आर स्क्वायर है तो P ऑफ कोर्स ये XY होगा। P क्या होगा, यहाँ पे जब आप P कहते हैं P बिलोंग टू आर स्क्वायर तो ये बेसिकली P क्या होगा, सम XY, X भी R को बिलोंग करेगा, Y भी R को बिलोंग करेगा, रिमेंबर इट्स लाइक दिस, ठीक है। द क्लास BP of all open disk with center at P, here BP is the
class of all open disks dp with center at p, right, is a local base at p, is a local base at p। ये देखिए p सेंटर p मानते हुए आपने डिस्क बनाई dp, और अब जो भी ओपन सेट लेंगे इन dp की यूनियन से, इन dp की यूनियन से, या जैसे भी आप बनाते हैं जो ओपन सेट बनाएंगे, तो dp जो है बीइंग अ मेंबर ऑफ इट्स यूनियन वो उसी के अंदर सबसेट होगा। तो g अगर p को कंटेन करता है तो g dp को भी कंटेन करेगा, लिहाजा ये जो कलेक्शन ऑफ dp जो है इट वुड बी अ लोकल बेस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इस तरह से R के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी की बात की जाए, ठीक है। नंबर 2, अगर x इज इक्वल टू R ले लिया जाए और टॉ जो है वही यूजुअल टोपोलॉजी ली जाए। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, ठीक है, या फिर आप कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कहेंगे तो हर ओपन सेट जो है कैन बी एक्सप्रेस एज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, राइट। वो हमने एलाबोरेट किया था पुराने एग्जाम्पल्स में, जाके देखिए यूजुअल टोपोलॉजी के ऊपर हमने क्या बातें की थी, ठीक है। ओके, तो फिर आप क्या करें जी, आप कोई पॉइंट P ले लें, ठीक है। सो लेट P बिलोंग टू X, देन BP आप ये ले सकते हैं, स्टाइलिश BP यू कैन टेक स्टाइलिश BP इज अब ये सारे नहीं हैं, सिर्फ वो वाले इंटरवल्स हैं जो P को कंटेन कर रहे हैं, ये सारे नहीं हैं, ये वो वाले इंटरवल्स हैं जो P को कंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस किस्म के इंटरवल होंगे, सॉरी P माइनस डेल्टा और P प्लस डेल्टा, तो इस किस्म के इंटरवल होंगे। डेल्टा इज पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स डेल्टा बिलोंग टू R, डेल्टा इज अ रियल नंबर, स्मॉल रियल नंबर, डेल्टा बिलोंग टू R। ये आपको बताया था कि डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये देखिए P, ये वाले ओपन इंटरवल्स इज अ लोकल बेस, जबकि ये ग्लोबली तो आप A कह देते थे, यहाँ P ये जो P बिलोंग टू X, बेसिकली X बिलोंग टू R, ये कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। उस फिक्स रियल नंबर, जैसे देखिए ये आपका P है, आप P के ऊपर डेल्टा नेबरहुड, आप डेल्टा चूज करें, यानी कि आप P प्लस 0.001 और P माइनस 0.001, वॉट एवर P इज, इट्स अ वेरी स्मॉल नेबरहुड। इससे भी छोटी कर सकते हैं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और थोड़ी बड़ी भी कर सकते हैं, ये भी हो सकती है। तो ये जो है इस किस्म के जो कलेक्शन है, राइट। सो P माइनस यू कैन चूज डेल्टा व्हेनेवर यू चूज, यू फिक्स P, आप P को फिक्स कीजिए और डेल्टा को फिक्स कीजिए, यू विल गेट अ नंबर। फिर डेल्टा को थोड़ा सा बढ़ाइए, यू विल गेट अनदर इंटरवल, ठीक है। और ये कलेक्शन ऑफ ऑल सच स्मॉल इंटरवल्स है जो P को कंटेन कर रहे हैं। देखिए आपके ज़हन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई फिर उस बेस में और इसमें क्या फ़र्क है। नहीं, वहाँ पे हमने A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा कहा था और A बिलोंग टू R कहा था, रियल नंबर्स। फॉर करस्पेंडिंग टू एवरी रियल नंबर यू हैव कलेक्शन ऑफ ऑल सच इंटरवल्स। अब A भी बदलेगा, लेकिन यहाँ पे A नहीं बदलेगा, यहाँ P हमने फिक्स कर लिया, यहाँ पे P फिक्स्ड है, वहाँ पे A भी बदलता था और डेल्टा भी बदलता था और आपके पास इन्फिनिट इंटरवल्स थे, ठीक है। लेकिन यहाँ अब आपने P को फिक्स कर लिया है, यू टेल अस P, वी विल गिव यू अ नेबरहुड बेस। मतलब P अगर 3 है तो फिर ये 3 प्लस डेल्टा, 3 माइनस डेल्टा, तो ये 3 के लिए नेबरहुड बेस होगी। मसलन अगर आप स्टाइलिश B3 की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, ये 3 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा, तो ये वाले ओपन इंटरवल्स हैं और डेल्टा बिलोंग टू R। लुक एट हियर, अब ये सारी के सारी रियल लाइन को कवर नहीं कर सकते,
तो लिहाजा ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के ऊपर ये बेस नहीं है, क्योंकि ये 3 के अंदर डेल्टा डेल्टा स्मॉल नंबर है, ये तो 4 को भी काबू नहीं करेगा, तो ये आगे कैसे जाएगा। मतलब 100 की मैं बात करनी है तो 3 प्लस आप डेल्टा को आपको 97 रखना पड़ेगा, तो डेल्टा तो हम कहते हैं स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। लिहाजा जनाब अब ये लोकल बेस बनी है, ये 3 की बेस बनी है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल इन सच इंटरवल्स, तो दैट्स व्हाई यू हैव फिक्स्ड पी है, पी को आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद p माइनस डेल्टा और p प्लस डेल्टा, और डेल्टा ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा बिलोंग टू रियल नंबर, स्मॉल रियल नंबर है, ऑफ कोर्स हम स्मॉल के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, राइट। तो आप देखिए ये 3 के ऊपर bp स्टाइलिश p, कलेक्शन ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ इंटरवल, और हर इंटरवल 3 को कंटेन कर रहा है, क्योंकि 3 प्लस डेल्टा 3 इसके अंदर है, और 3 माइनस डेल्टा 3 के इसके अंदर है। 3 माइनस डेल्टा 3 से पीछे आ रहे हैं, यानी कि ये अगर आपका 3 पॉइंट है तो ये 3 प्लस डेल्टा होगा, और ये 3 माइनस डेल्टा होगा, 3 कंटेन कर रहा है, तो लिहाजा इसके हर मेंबर जो है वो 3 को कंटेन कर रहा है, तो ये 3 के ऊपर एक लोकल बेस होगी, राइट। सिमिलरली जो हमने यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर के ऊपर दिया था, डीपी जो है डिस्क बनाएंगे पी के ऊपर, वो भी पी वहाँ फिक्स था और फिक्स के लिए डिस्क बना रहे थे, लेकिन जब पी को ओपन कर देंगे, फिक्स से हटा देंगे, तो फिर वही कलेक्शन ऑफ ओपन डिस्क जो है वो बेस बन जाएगी, राइट, वो ग्लोबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आप पी को फिक्स कर देते हैं तो ये लोकली हम बात करते हैं। तो याद रखिए मैं 2 लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वन इज़ लोकल प्रॉपर्टी एंड द अदर इज़ ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो ये जो नेबरहुड बेस है ये हम लोकली बात करते हैं, और जो बेस है वो हम ग्लोबली बात करते हैं। वो जो भी टॉ है, टॉ के ऊपर टोपोलॉजी, उसके लिए हम बेस की बात करते हैं। बट हियर वी आर डिस्कसिंग locally, right, जिसको आप neighborhood base और local base. So now with the help of this particular example you can better understand. अब इसी को जनरल मीट्रिक स्पेसिस में आप लिफ्ट अप कर सकते हैं। ये तो हमने यूजुअल टोपोलॉजी, अगर जनरल मीट्रिक स्पेसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे इंटरवल को हम बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जब आप यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के ऊपर बात करते हैं तो ओपन बॉल इज जस्ट एन ओपन इंटरवल, और जब यूजुअल टोपोलॉजी को जो आप आर स्क्वायर के अंदर बात करते हैं तो ओपन बॉल इज जस्ट एन ओपन डिस्क, और जब आप यूजुअल टोपोलॉजी को आर क्यूब के अंदर डिस्कस करेंगे तो फिर ओपन बॉल जो है उनको आप ओपन स्फीयर के नाम दे सकते हैं, एंड सो फोर्थ, और भी कई तरह के आप ओपन बॉल बना सकते हैं। लिहाजा अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर जनरल मीट्रिक स्पेसिस में बात करें, नंबर 3 कि लेट XD be a metric space, XD be a metric space and for any x belong to x। अब आप क्या करेंगे, आप कोई भी जब x फिक्स करेंगे तो ये जो कलेक्शन है, यानी कि जब आपने x को फिक्स किया विद सेंटर, तो कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स विद सेंटर एट x, ये लोकल बेस होगी। तो बेस लोकल बेस क्या होगी, सो हियर देन स्टाइलिश b, चले हम इसको अपना p ही रख लेते हैं, ठीक है, एंड p बिलोंग टू x बी फिक्स्ड। चलिए अब मैंने ये खुद से लिख दिया फिक्स्ड, ताकि आपके ज़हन में रहे कि ये p जनरलाइज नहीं है, फिक्स्ड है, जिसके ऊपर लोकल बेस की बात करना चाहते हैं। तो देन BP हियर BP क्या होगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स कंटेनिंग P। तो व्हाट आर दिस, इसका यहाँ पे कहेंगे BPR, यू नो ऑफ कोर्स R ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या है, और यू नो ऑफ कोर्स R बिलोंग टू R है। तो इसको उसी अंदाज में कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स विद सेंटर एट P ऑफ रेडियस नॉन जीरो रेडियस। तो ये जो कलेक्शन है जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, ठीक है, अगर इसको हम ये मीट्रिक स्पेस कहें तो इसके अंदर एक पॉइंट P फिक्स किया और उसके ऊपर जितने भी बॉल बना सकते हैं विद सेंटर एट दिस, ये लोकल बेस बनाएंगे, ठीक है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, अब मैं R को डेल्टा से बदल दूं, B P डेल्टा
और फिर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 और डेल्टा बिलोंग टू आर, ताकि आपको पीछे वाली एग्जांपल नजर आ जाए। तो इसका अंदर वो वाले पॉइंट्स अब जनरल मीट्रिक स्पेसिस हैं, ठीक है। आर रियल नंबर है, ये जनरल मीट्रिक स्पेसिस है। मुझे नहीं पता अब ये R2 के ऊपर है, R3 के ऊपर है, R4 के ऊपर है, R5 के ऊपर है, X कैसा है, वी नो नथिंग, इट्स अ जनरल मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो इसका अंदर ये क्या होगा, यानी कि एक पॉइंट P फिक्स करें और P को सेंटर मानते हुए कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स ऑफ रेडियस डेल्टा, where delta is positive and delta of course is a real number, right? तो ये जो collection of open balls होगी with center at P will be a local base at P, ठीक है। इसको लिख लें, a collection of open balls with center at P and radius delta is a local base at P। तो ये है नेबरहुड बेस। हम कहते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि ये जनाब पॉइंट है, ये वाली हमारे पास x है, ग्राउंड सेट है, और ये पॉइंट है। तो अब इस ग्राउंड सेट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक लोकल बेस दिखाइए, ठीक है। तो नाउ यू शुड बी एबल टू राइट अ लोकल बेस, राइट। चलिए हम अपनी एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4, सो नंबर 4, अब देखिए एवरी डिस्क स्पेस X, अब ये भी कह सकते हैं every discrete space X has a finite neighborhood base, has a finite neighborhood base at each of its points, at जी। अब देखिए यहाँ पे here for each P belong to X, you see BP आप बना सकते हैं, BP is equal to P कलेक्शन ऑफ सिंगलटन P, डिस्क्रीट है, ठीक है। तो डिस्क्रीट में सिंगलटन भी आएंगे सारे के सारे। तो ये जो बेस बन जाएगी लोकल बेस बन जाएगी हर P के लिए, हर P के लिए ये भी लोकल बेस है, राइट। P बिलोंग टू दिस विच इज कंटेन्ड इन दिस, राइट। तो ये चूंकि एक ओपन सेट है और इस किस्म के जो कलेक्शन ऑफ सिंगलटन है, तो आप देखें अगर आप गौर करें तो हेयर P बिलोंग टू स्टाइलिश P, ठीक है। P जो है इस GP के मेंबर को कंटेन करता है, ऑफ कोर्स विच इज कंटेन्ड इन ऑफ कोर्स G, where G बिलोंग टू tau एंड P बिलोंग टू G। तो जो भी G जो है वो टा के अंदर होगा और वो P को बिलोंग करेगा, तो ऑफ कोर्स इसको बिलोंग करेगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो फिर ये बात तो है ही, P बिलोंग टू स्टाइलिश P विच इज कंटेन्ड इन स्टाइलिश P, दिस कैन बी रिटन एज G, ये इटसेल्फ तो है ही है। तो इसका अंदर डिस्क्रीट स्पेस में ये सिंगलटन की जो कलेक्शन है ये लोकल बेस है, लोकल नेबरहुड बेस है, राइट। तो इसका मतलब इज द नेबरहुड बेस बिकॉज ईच ओपन सेट कंटेन्स B, जो भी ओपन सेट है, ये वाली बात, जो भी ओपन सेट जो P को कंटेन करेगा, ठीक है, वो इस मेंबर को भी कंटेन करेगा। तो इस मेंबर को आप B कह लें, राइट। यू कैन राइट लाइक दिस, और इफ यू टेक B इज इक्वल टू P, अगर ये ले लें
ठीक है, और P बिलोंग टू G ले लें और G बिलोंग टू टॉ ले लें, तो देन यू सी P बिलोंग टू B है और B इज अ सबसेट ऑफ G है। यस, दिस वन इज सेटिस्फाइड। चूंकि G P को बिलोंग करेगा तो G इस B को भी बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स टॉ। तो P बिलोंग टू B, वेयर P कहाँ से है, वेयर B कहाँ से है, वेयर B बिलोंग टू स्टाइलिश B है, और G कहाँ से है, G बिलोंग टू टॉ है। तो ये हमने डेफिनेशन दी थी कि स्टाइलिश B हर P के लिए जो G को बिलोंग करता है, देयर मस्ट बी एन एलिमेंट फ्रॉम दिस कलेक्शन such that P belong to B and B is contained in G. Yes, now this is a local base corresponding to a point P. P फिक्स करेंगे तो साथ ही उसकी लोकल बेस, यानी कि उसकी हर लोकल बेस, डिस्क्रीट पॉइंट के लिए हर लोकल बेस जो है वो फाइनाइट है, दैट इज काउंटेबल है। याद रखिए, ये मेरी बात याद रखिए कि डिस्क्रीट स्पेस के लिए हर पॉइंट के ऊपर जो लोकल बेस है वो फाइनाइट है, इसलिए काउंटेबल है। यानी कि डिस्क्रीट स्पेस के अंदर हर पॉइंट के ऊपर एक काउंटेबल बेस मौजूद है। ये आगे जाके मैं बात करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको दिखाया है कि जब P3 करते हैं तो ये 3 एक ही सेट आ गया, उसके अंदर एक ही मेंबर आ गया, ठीक है, तो फाइनाइट है क्योंकि इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। व्हाट आई एम सेइंग दैट कि डिस्क्रीट स्पेस के लिए हर पॉइंट के करस्पॉन्ड जो लोकल बेस है वो फाइनाइट है, और हर फाइनाइट जो है वो काउंटेबल होता है। इट मीन्स दैट डिस्क्रीट स्पेस के लिए हर पॉइंट के ऊपर एक काउंटेबल बेस लोकल बेस मौजूद है, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 5। अब लेट x इज इक्वल टू, अब ले लेते हैं छोटी सी एग्जाम्पल, ए बी सी डी और टॉ हम ले लेते हैं 5BC BC एंड देन x। अब क्या करें जी, आप लोकल बेस बनाइए, हर पॉइंट के ऊपर लोकल बेस सर्च कीजिए। एट x इज इक्वल टू ए को कंटेन करने वाला सिर्फ x ही है, ठीक है, ए को कंटेन करने वाला x ही है। सो टेक B1 इज इक्वल टू x, ठीक है, एक ही है, लिहाजा जो स्टाइलिश B है उसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। सो स्टाइलिश B जो है उसके अंदर x ही आएगा, राइट। दिस इज द ओनली सेट, x ही आएगा। एंड here A belong to B1, of course, which is x, which contain x, or A belong to x, which is contain x. So x is a local base at x is equal to A. A के ऊपर जो लोकल बेस है वो x ही है, और एक ही एलिमेंट उसके अंदर कंटेन्ड है, as a काउंटेबल है, फाइनाइट है, so is काउंटेबल, राइट। इस तरह से अब चलिए at x is equal to B। अब देखिए B1 हमारे पास जो B को कंटेन कर रहा है, एक B है और BC है, जिसको आप B2 ले लें, और फिर B3 जो है x 3 है, राइट। तो आप देखिए हमने कहा था अब B बिलोंग टू हेयर, B बिलोंग टू B और कंटेन करना चाहिए आर उस G में जो P को कंटेन करता है। तो B बिलोंग टू B विच इज कंटेन्ड इन B1 B2 B3, ये 3 है जो तीनों B को कंटेन करने वाले हैं। तो B बिलोंग टू B विच इज कंटेन्ड B1, यानी कि ये बेसिकली B1 B2 B3 वो G है। अगर मैं इसको G मानूं तब भी मेरी कंडीशन सही है, B बिलोंग टू B, B इज कंटेन्ड इन G। अगर इसको मैं G मानूं एज ए टॉ का मेंबर, तो B बिलोंग टू B विच इज कंटेन्ड इन G। अगर मैं इसको B मानूं
तो B बिलोंग टू B विच इज कंटेन्ड इन G, ये सारी की सारी बातें ट्रू हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है सो बे एट x इज इक्वल टू B इज दस लोकल बेस एट x इज इक्वल टू B इज क्या होगी B, ये सेट दिस इज द लोकल बेस, ठीक है, ये वाला होगा क्योंकि B बिलोंग टू B है। और अब आप कह सकते हैं कि हमने इसमें ये B2 क्यों नहीं रखा, देखिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। B2 क्यों नहीं रखा, अगर आप B2 आप B यानी कि B1 और B2 ये दोनों को स्टाइलिश B में रख लेते हैं, तो हमने कहा था कि हर वो सेट जो इसको कंटेन करे वो इसके एक एलिमेंट को भी कंटेन करना। अगर लेट से मैं B2 को ही रख लेता हूँ, सिंपली B2 को रख लेता हूँ, तो फिर B1 जो है B1 को आप G ले लें, अब P बिलोंग टू G1 है, बट दिस B2 इज नॉट कंटेन्ड इन G, क्योंकि B2 जो है वो है हमारा BC, ठीक है, और G जो है वो आपने B1 लिया है जो कि हमारे पास B है, तो BC इज नॉट कंटेन्ड इन B। लिहाजा इसलिए हमारा तरीका ये है कि पहले हम सारे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस डेफिनेशन को, चूंकि इफ एंड ओनली हमने लगाया था, लिहाजा ऑफ कोर्स जो छोटा होता है जो सबके अंदर कंटेन्ड है वो लोकल बेस बन जाती है। वैसे तो आप देखें बढ़ाते जाएं कई बेसिस होंगी, राइट। ये जो कलेक्शन है फॉर एग्जांपल ये जो P के ऊपर ये कई बना देंगे, ये बनाते जाएं ये तो बेस तक पहुंच जाएगा, लेकिन हमें तो लोकल बेस चाहिए, तो लोकल बेस के लिए जो शार्टर होगा वही होगा, ठीक है। तो इसलिए दस लोकल बेस एट x इज इक्वल टू B इज सिंपली P, ये लोकल बेस होगी। इस तरह से आप C के ऊपर ढूंढिए, ठीक है, एट x इज इक्वल टू C, सो एट x इज इक्वल टू C क्या होंगे कंटेन करने वाले, B1 C है, B1 C है, B2 जो है वो क्या आएगा, B2 जो है वो BC आ गया, और B3 जो है वो X आ गया। इसका मतलब स्टाइलिश B के अंदर B1 B2 B3 तीनों हैं। सो हियर C belong to B1 which is contained in B1, also in B2 and also in B3। ऐसे सॉरी इसको हम चलो ये G1 इसको भी G मान सकते हैं, ये भी G, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं, ये G भी ले सकते हैं, ये G भी ले सकते हैं, ये G भी ले सकते हैं, कोई भी G लें तो ये बात सेटिस्फाइड है, लिहाजा C belong to B1, right, and B is contained this G और ये सारे के सारे तीनों G जो है वो टॉ के मेंबर्स हैं। सो व्हाट इज लोकल बेस, ये तो ऐसे तो बढ़ती जाएंगे बेशुमार, लेकिन लोकल बेस जो है उनमें से जो स्मॉलेस्ट है जो सबके अंदर कंटेन्ड है दैट वुड बी द लोकल बेस, ठीक है। जस्ट लाइक डिस्क्रीट स्पेस, वैसे भी हमने कहा था कि डिस्क्रीट स्पेस के अंदर जो सिंगल्टन है वो हमारे पास लोकल बेसिस बनाते हैं। तो ये डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट स्पेस और चीज़ है टोपोलॉजी में, वो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स है, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रीट सेट बोला जाता है वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 है A B C D E इस तरह से, यानी कि इंटरवल ना हो, ये डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स हो, ठीक है। तो बट हेयर लेकिन जब भी डिस्क्रीट स्पेस की बात करेंगे तो इसका मतलब वही स्पेस है पावर सेट वाली, राइट। तो इसलिए हेंस बेस एट C इज क्या होगा C, यही होगी, क्या इसको कहेंगे आप
B1, दैट इज B1। B1 जो है वो बेस होगी, राइट। ओके जी, सो एट x इज इक्वल टू D, सो बेस होगी हमारे पास x। x इज द ओनली सेट। आप देखिए एग्जांपल में x अकेला ही है जो D को कंटेन कर रहा है, सो D बिलोंग टू x, x इज कंटेन इन x, सो x इज द ओनली सेट, सो लोकल बेस इज x, राइट। और ये भी फाइनाइट है। ओके जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम एक थ्योरम करते हैं और एक लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। थ्योरम इज सिंपल। अगर ये डेफिनेशन क्लियर होगी तो हम इस थ्योरम को समझ सकते हैं। ओके जी, थ्योरम बहुत सिंपल है। आप गौर करें तो ये डेफिनेशन ही है। मैंने ये जो थ्योरम बनाया है ये कोई थ्योरम नहीं है, ये डेफिनेशन ही है। A collection stylish B of open sets in a topological space X star is a base for top. बेस बनाएंगे कब बोला? If and only if stylish B contains, if and only if stylish B contains a local base at each point of X. जरा देखिए, मैं इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। डिस्कशन ये है कि आपको याद होना चाहिए, देखिए ये कॉमन सेंस है। वो कैसे कि मैंने कहा था जी, जो बेस होती है, चूंकि बेस की यूनियन में, बेस की यूनियन में बेस की यूनियन से x बन जाता है, बेस के मेंबर्स की यूनियन से x बन जाता है। लिहाजा कैपिटल X का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो बेस के किसी ना किसी मेंबर में नहीं होगा। चूंकि x जो है बेस के किसी ना किसी मेंबर में होगा, तो x के लिए वो मेंबर जो है वो लोकल बेस बन जाएगी। अगर टा के अंदर ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो किसी मेंबर को कंटेन नहीं करता, फॉर एग्जांपल अगर x a b c है तो टा मैं a b और c ले लूं, ये बेस बन जाएगी, ये बेस बन जाएगी, क्योंकि इनके यूनियन से जो है टा निकल आएगा, फाई आ जाएगा, इनके यूनियन से x आ जाएगा, ठीक है, सी ये टा बना देगा। तो ये देखें, ये जो है ये A और B दोनों को कंटेन करता है। A कंटेन बिलोंग टू दिस एंड विच इज अ सबसेट ऑफ itself, right? And B belong to this which is a subset of itself, and C belong to this which is a subset of itself. तो इसका मतलब A के लिए ये लोकल बेस है, B के लिए भी ये लोकल बेस है, C के लिए भी ये लोकल बेस है। Look at this.
A collection B of open sets in a topological space is a base for tau. अगर ये base है, if and only if B contains a local base at each point of x, यानी कि A के लिए local base ये है, देखिए ना, A belong to this और this is contained in this, right? और B के लिए ये local base है और C के लिए local base है, राइट तो ये कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। अब ये जो थ्योरम है एम्फेसाइज कर रहा है डेफिनेशन को, और डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। वो मेरी पुरानी बात याद कीजिए। फर्ज करें अगर यहाँ B और C ये है तो ये बेस ही नहीं है, क्योंकि इनकी यूनियन से ABCX तो आता नहीं है, इनकी यूनियन से X तो नहीं आएगा, तो ये बेस ही नहीं है। क्योंकि ये बेस ही नहीं है तो इसलिए ए के ऊपर इसके अंदर कोई लोकल बेस भी मौजूद नहीं है, ए के अंदर कोई इसके लिए लोकल बेस भी मौजूद नहीं है। ये भी हो सकती थी ए बी और बी सी, क्या ये बेस है? चेक, यस इट इज अ बेस, क्योंकि इनके यूनियन से ये बन जाता है, ये बेस है। और ए के लिए एक सेट ये, एक ए बी, ए इसमें भी कंटेन्ड है, ए इसमें भी कंटेन्ड है, तो ए के लिए ए लोकल बेस है। वैसे ये दोनों ही उसको कंटेन करने वाले हैं, तो मैंने कहा था जो स्मॉलेस्ट है उसको लोकल बेस मान लीजिए, तो ये लोकल बेस है। अगर दोनों की कलेक्शन को भी लोकल बेस मानते हैं तो मान लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम स्मॉलेस्ट को फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, जस्ट टू एम्फेसाइज द लोकेलिटी, लोकल को एम्फेसाइज करने के लिए स्मॉलेस्ट को ले लेते हैं, ठीक है। सो ए के लिए ए है, अब बी ए बी को भी कंटेन करता है, बी बी को भी कंटेन करता है, बी बी सी को भी करता है, तो बी के लिए बी लोकल बेस है। नाउ सी बी सी को भी करता है, तो सी जो है बी सी उसके लिए लोकल बेस है, राइट। तो लिहाजा चूंकि ये बेस है, इनके यूनियन से एक्स भी आ जाता है और बाकी सारे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, लोकल बेस है, तो इसके हर पॉइंट के लिए इस बेस के अंदर ये बी है, क्योंकि इसके यूनियन से इसके ऊपर एक टॉ निकल आएगा, और इस एक्स से ये बेस है, और अगर बेस है तो इसके अंदर लोकल बेसिस मौजूद हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ए के लिए ये लोकल बेस है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये दोनों लोकल बेसिस है। तो चलो हम ए के लिए ए मान लेते हैं, और बी के लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, बी के लिए बी लोकल बेस मान लीजिए, और सी के लिए बी सी लोकल बेस मान लीजिए। तो सी corresponding to every point you have a local base, and conversely if corresponding to every point you have a local base, तो बाद में देखिएगा चूंकि वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हो, हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर कोई आपके पास ऐसी बेस है जिनकी यूनियन से एक्स आ जाता है तो फिर वो बेस है। ये भी एक थ्योरम दिया था, ठीक है, कि कोई भी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है उसको बेस कहलाएंगे इफ एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ स्टाइलिश पी। तो चूंकि हर पॉइंट के ऊपर एक लोकल बेसिस सेट के अंदर मौजूद है, तो अब इन लोकल बेसिस की जब कलेक्शन करेंगे तो उनकी यूनियन से चूंकि एक्स आ जाता है, लिहाजा वो बेस होगी, राइट। तो ये जनाब हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थ्योरम, इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरम, इट्स अ डेफिनेशन इन फैक्ट। नाउ लेट्स प्रूव। ओके, आप पहले सपोज कीजिए कि B इज अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन X, ठीक है। प्रूफ फर्स्ट, we suppose that is a base for some topology tau on X, right? Let X belong to X, कोई आपने पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी, और हमने साबित करना है कि इसके ऊपर एक लोकल बेस जो है वो इस स्टाइलिश बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। And G be an arbitrary open set containing X, and G belong to tau with X belong to G। ये वही तरीका है कि हमने
मान लिया कि कोई x बिलोंग टू x ले लिया, और अब g बिलोंग टू टॉ लेते हैं विद x बिलोंग टू g, हम साबित करेंगे कि इसके अंदर एक मेंबर है जो कि x उसको बिलोंग कर रहा है और वो g का सबसेट है, तो इसका मतलब फिर लोकल बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये जो आपने g लिया है ये आर्बिट्रेरी है, लेट g बिलोंग टू बी आर्बिट्रेरी भी कह सकते हैं, लेट g बिलोंग टू बी आर्बिट्रेरी विद x बिलोंग टू g। ठीक है, अब b क्या है, बेस है, since stylish b is a base, right, so we must have g is equal to union of b अल्फा। ऑफ कोर्स चूंकि स्टाइलिश बी अल्फा कहाँ से होंगे, फिर बी अल्फा बिलोंग टू स्टाइलिश बी फॉर ईच अल्फा। अब जी चूंकि आर्बिट्रेरी ओपन सेट है, तो हमने किसको बेस कहा था, हम कहते थे बेस वो है जिसके यूनियन से टा के हर मेंबर को लिखा जा सके। बेस जो है एक ऐसी सब कलेक्शन होती है, टा की एक ऐसी सब कलेक्शन होती है जिनके मेंबर्स की यूनियन से टा के हर मेंबर को लिखा जा सके। चूंकि जी जो है आपने टॉ से लिया है और बी बेस है, लिहाजा जी को यूनियन ऑफ बी अल्फा लिख सकते हैं, और हर बी अल्फा बिलोंग टू स्टाइलिश बी है चूंकि आपने बी को बेस माना हुआ है, राइट। सो नाउ इफ x बिलोंग टू g, then x belong to union of then x belong to b alpha for some alpha। जाहिर सी बात है, देखिए अगर x belong to g है तो x belong to union of b alpha है, और अगर x belong to union of b alpha है तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी b alpha को तो बिलोंग करेगा। तो अगर x belong to g है तो x belong to b alpha होगा for some alpha, राइट। तो अब इस बी अल्फा को बी अल्फा आप ये जो बी अल्फा है जो कि एक्स बिलोंग टू बी अल्फा, तो इस बी अल्फा को आप मान लें, ठीक है, तो बी एक्स, ठीक है, या आप इसको अल्फा 1 कह लें, क्योंकि एक्स बिलोंग टू बी अल्फा है तो एक्स बिलोंग टू बी अल्फा 1 होगा फॉर सम अल्फा 1। ठीक है भाई, बी अल्फा कुछ भी है, B1 B2 B3 B4 B5 ये कुछ भी है, तो मैं इस बी अल्फा से सिंबल को चेंज करने के लिए हमने बी अल्फा 1 कह दिया, या अल्फा स्टार कह दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, या ऐसे नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। Let x belong to G, then x belong to union of b alpha। ठीक है, this means that there exists some b alpha star belong to b, क्योंकि ये सारे के सारे बी अल्फा जो है वो बी के मेंबर हैं, तो बी अल्फा स्टार भी बी का मेंबर है, सच दैट एक्स बिलोंग टू बी अल्फा स्टार। अब इसको आप ले सकते हैं, पुट बी अल्फा स्टार इज इक्वल टू बी एक्स, क्योंकि एक्स इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट सम बी अल्फा स्टार बिलोंग टू बी साइड दैट एक्स बिलोंग टू बी अल्फा स्टार, तो इस बी अल्फा स्टार को बी एक्स भी कह सकते हैं क्योंकि एक्स इसको बिलोंग कर सकता है। तो आप पुट कर लें, thus we must have what, आपने क्या प्रूव कर दिया कि x बिलोंग टू
Bx which is contained in union of B alpha, of course, which is equal to G. ठीक है, तो डेफिनेशन कंप्लीट होगी. That is x belong to B. ठीक है, of course Bx is equal to B alpha star. X belong to B which is contained in G where B belong to स्टाइलिश B. अब देखिए हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि अगर G कोई आपने आर्बिट्री लिया था, वेयर G वाज आर्बिट्रेरी, वेयर G वाज आर्बिट्रेरी ओपन सेट इन X. तो whenever you take an open set G containing X, then that set must contain a member of stylish B. तो इस सूरत में stylish B जो है वो local base हो जाएगी. Hence stylish B is a local base for X, and since X was arbitrary, so there exists a local base corresponding to every point X belong to X. ठीक है. Thus हमने क्या थ्योरम लिया था? Hence B has a local base. B contains a local base. ठीक है, यहाँ से क्या साबित हो गया कि G जो है अब आपकी जो कि आर्बिट्रेरी था वो इस B को कंटेन करा, तो ये B जो है लोकल बेस बन जाएगी. और स्टाइलिश B को भी आप लोकल बेस कह सकते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, डेफिनेशन के सेंस में. वो तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम चूज करते हैं समालर को. तो दस हेंस B कंटेन्स, इसका अंदर B जो है इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो लोकल बेस का काम कर रहा है फॉर दिस करस्पॉन्डिंग टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट X. हेंस B contains a local base for each X belong to X. एक साइड होगी, राइट. या ये भी कह सकते हैं thus G has a local base at X and X was arbitrary. This means that this B contains a local base corresponding to every X belong to X. ऐसे भी कह सकते हैं, whatever, right. अब जी कन्वर्सली आप सपोज करें कन्वर्सली सपोज क्या सपोज करेंगे जी कि B contains a local base, a base B contains a base at each point of X, at each point of X, ये हमने assume कर लिया. Then for any X belong to X, and for each open set G containing X, and for each open set G containing X, there exists. अब डायरेक्ट मैं लोकल बेस की डेफिनेशन जो आपको बना के सिखाई थी वो डायरेक्ट में यूज कर रहा हूँ. देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट अब बी एक्स बिलोंग टू स्टाइलिश बी सच दैट क्या बोला एक्स बिलोंग टू बी एक्स सॉरी एक्स बिलोंग टू बी एक्स विच इज कंटेन्ड इन जी। लुक एक्स कहाँ से है बी एक्स है और एक्स है किसका एलिमेंट एक्स का ठीक है। आर ये जो एक्स है ये जो एक्स है ये जो कैपिटल एक्स है इनको ऐसे एक्स की यूनियन में लिखा जा सकता है ऑफ कोर्स राइट। सॉरी हमने एक्स बिलोंग टू जी लिया हुआ है। देयर इज एन ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स दिस इज तो आप इसको जी लिख देंगे यहाँ हम एम्फेसाइज कर देते हैं एक्स बिलोंग टू जी। अगर उन एक्स की यूनियन करें जो जी को बिलोंग करती है और चूंकि हर एक्स बी एक्स को बिलोंग करता है हर एक्स जो जी को बिलोंग करता है वो बी एक्स को देयर इज अ बी एक्स विच इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ बी एक्स राइट ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्स बिलोंग टू जी होगा और हर बी एक्स चूंकि जी में कंटेन करता है तो इनकी यूनियन भी जी के अंदर कंटेन करेगी विच इज कंटेन इन जी। सो आर दिस इम्प्लाई जी इज कंटेन इन यूनियन ऑफ बी एक्स बिलोंग टू जी विच इज कंटेन इन जी। व्हाट डज इट मीन so G is equal to union of Bx right। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि G आर्बिट्रेरी ओपन सेट था जिसको स्टाइलिश B के मेंबर से अब ये Bx कहाँ से है Bx बिलोंग टू स्टाइलिश B तो G जो आर्बिट्रेरी ओपन सेट था टॉ का मेंबर था तो आपने देखा इस आर्बिट्रेरी G जो है वो आर्बिट्रेरी मेंबर था टॉ का तो इस टॉ के मेंबर को इन बी एक्स की यूनियन से स्टाइलिश बी के मेंबर की यूनियन से लिखा जा सकता है। इसका मतलब टॉ के हर मेंबर को स्टाइलिश बी के मेंबर्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब स्टाइलिश बी इज अ बेस फॉर टॉ ठीक है। वेयर जी वाज आर्बिट्रेरी this means that every member of tau can be expressed as a union of members of stylish B. Hence, stylish B is a base for tau on X. ओके जी देखिए आज हमने एक डेफिनेशन जो है जो लोकल बेस या जिसको नेबरहुड बेस कहते हैं उसको एम्फेसाइज किया है उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है उसकी एग्जांपल्स की है। फिर इस लोकल बेस का टॉ के ऊपर जो बेस होती है उसके साथ जो करेक्टराइजेशन है उसको भी हमने डिस्कस किया है कि अगर टॉ के ऊपर कोई बेस है तो फिर हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड जो लोकल बेस है वो उस बेस के अंदर कंटेंट होनी चाहिए और कन्वर्सली अगर वो लोकल बेस है ठीक है तो अगर कोई लोकल बेस जो है अगर कोई बेस जो है कंटेन करती है हर पॉइंट का कॉरस्पॉन्ड लोकल बेस है तो फिर वो बेस है राइट। तो क्या हमने थ्योरम बनाया था जी कि जो कलेक्शन है स्टाइलिश बी ऑफ ओपन सेट्स विल बी अ बेस ठीक है बी if and only if B contains a base at each points of X। और अगर कोई सब कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हर पॉइंट के ऊपर एक बेस को लोकल बेस को कंटेन करती है तो उसको आप बेस कहेंगे कन्वर्सली ठीक है जी।
तो इस लेक्चर को गौर से सुनिए, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, और आई सुजेस्ट टू कंबाइन 3-4 प्रीवियस लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड दिस। आप शुरू हो जाइए बेस, फिर आप सब बेस, और फिर नेबरहुड, और फिर नेबरहुड सिस्टम, और लोकल बेस, और इस करेक्टराइजेशन, इन सब को एक ही दफ़ा पढ़िए, क्योंकि आगे ज़रा कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।